हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं कि आप अपनी 40 प्लस एज में आप यंग कैसे दिख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप 20 के लगने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, आप 40 के नहीं लगेंगे। और इसके लिए कोशिश हम ही कर सकते हैं और डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट्स हमें ज़रूर मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया नहीं कि मैं आपको कितने साल की लगती हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर से इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहली बात है कि हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है कि अगर हम पार्लर जाएंगे तो हम यंग लग सकते हैं, हम अपनी एज से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। आज नहीं, मैं कभी भी पार्लर नहीं गई। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैंने सिर्फ मेकअप के लिए पार्लर गई थी। इसके अलावा मैंने आज तक कभी फेशियल नहीं करवाया, आईब्रोज़ नहीं बनवाए, कोई थ्रेडिंग कुछ भी, नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ। अब आपको ये लगेगा कि आपकी तो स्किन इतनी अच्छी होगी, बाय बर्थ ऐसे होंगे। हाँ, हमें बहुत सी चीज़ें बाय बर्थ मिलती हैं, लेकिन वो सभी को मिलती हैं। लेकिन जब हम उसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं तब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मेरे आईब्रोज़ मैं नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि नहीं बनवाती हूँ, लेकिन आपको लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें आज तक अनटच्ड रखा है। अगर मैं इनको एक बार भी बनवा लेती तो वहाँ पे बालों की ग्रोथ और इंक्रीज़ हो जाती और फिर मुझे रेगुलर वहाँ बनवाना पड़ता। और जब मैं यहाँ पे आईब्रो बनवाऊँगी तो मेरी जो स्किन है ये भी सैग करने लग जाएंगी, क्योंकि इतने टाइम उसको खींचने करने से। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि अवॉइड पार्लर्स एज़ मच एज़ यू कैन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, हाँ कुछ है आप जाइए, लेकिन आप इस गलतफ़हमी के साथ मत जाइए कि मैं पार्लर जाऊँगी तो ज़्यादा टाइम तक यंग लगूँगी। मैं आपको यंग इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं फेशियल्स नहीं करवाती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी स्किन के साथ में मैं हार्श ट्रीटमेंट्स नहीं लेती हूँ, इसलिए मेरी स्किन स्टिल यंग है। सेकंड पॉइंट आता है एंटी एजिंग क्रीम्स। एंटी एजिंग क्रीम्स वर्क करती हैं, लेकिन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो होती हैं क्रीम्स, वही ही थोड़ा बहुत हमें रिज़ल्ट देती है। अदरवाइज़ आप किसी भी ब्रांड की एक नॉर्मल, जो कि आपको भी पता है एंटी एजिंग क्रीम के नाम से ही कि वो 100, 200, 300 रुपए में तो आएंगी नहीं, उसके प्लस में ही आती हैं, लेकिन वो अपने रिज़ल्ट्स नहीं देती हैं इतने खास जितने कि आप सोचते हैं। आप ले आते हैं, कंपनीज़ के फ़ायदा होता रहता है, आपके कुछ नहीं होता है। तो एंटी एजिंग क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रही हूँ उनका फॉलो कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आप कॉस्मेटिक का कम से कम यूज़ कीजिए। मैं बिल्कुल मना नहीं करती, क्योंकि मैं भी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन लगाती हूँ, फेस पाउडर भी यूज़ करती हूँ, मैं भी करती हूँ, आप कीजिए, लेकिन एक्सेस में अगर आपको कहीं नीड है वहाँ आप कीजिए, फिर आके उसे क्लीन कीजिए। सेकंड थिंग, अगर आपको वो आप एक्सेस में कॉस्मेटिक यूज़ करने को अवॉइड करें कि आप लेयर पे लेयर्स लगाए जा रही हैं। फेसबुक इस पे, यूट्यूब पे हमने वीडियोस देखे, मैं भी करूँ, मैं ऐसे ब्यूटीफुल लगूँ। हाँ, ज़रूर लगेंगी, लेकिन हमेशा नहीं लगेंगी। जब आप मेकअप करके रखेंगी उतने टाइम लगेंगी, और अगर आपने कंटिन्यूटी में वो यूज़ किया तो ऑब्वियसली केमिकल्स होते हैं, वो काफ़ी घंटे आपके फेस पे लगे रहेंगे फ्रिक्वेंटली, तो वो ऑब्वियसली आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। उसकी नेचुरल जो शाइनिंग है आपकी स्किन की, हेल्थ है, वो ऑब्वियसली डैमेज होगी ही होगी। तो सबसे मेन बात है, आपको जहाँ ज़रूरत है उतना कॉस्मेटिक आप अप्लाई करें और आप अपना काम करिए। और जैसे ही वहाँ से आते हैं आप इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल आप उसे क्लीन कीजिए और फेस को अच्छे से पानी से वॉश कीजिए। और कुछ भी अगर आपने अपना कुछ होममेड कुछ बना रखा है आपने अपने घर का, तो वो आप फेस पे अप्लाई कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मैं फेस क्लीन करने के बाद में होममेड क्या चीज़ अप्लाई करती हूँ। मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रखती हूँ, मैं 10 तरह की चीज़ें नहीं रखती हूँ कि आज मैंने ये लगाया, कल मैंने ये लगाया। ये हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं चीज़ें प्रैक्टिकली। और आपको पता है मेरा चैनल इसीलिए है कि मैं घर जैसी चीज़ें, घर जैसी एडवाइस आपको दूँ, आपको ऐसे लगे कि हाँ, ये हमारे साथ की कोई बहन है या हमारी फ्रेंड है। उस पॉइंट आता है कि आप अपना फेस फ्रिक्वेंटली साबुन से वॉश ना करें, चाहे साबुन हो, चाहे फेस वॉश हो, कोई भी इस तरह की चीज़ें फ्रिक्वेंटली वॉश ना करें। कैन यू बिलीव कि मैं 4-4, 5-5 डेज़ तक अपने फेस पे कोई साबुन नहीं लगाती हूँ और कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। नॉर्मल मैं पानी से क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, बस बहुत है, ज़रूरत ही नहीं है।
मुझे कहीं जाना होता है, कोई नीड होती है, तब मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ कि कभी कोई फेस वॉश कर लिया, कभी मैंने सिर्फ बेसन से वॉश कर लिया, कभी मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लिया। इस तरह की मैं कुछ कुछ चीज़ें चेंज करके थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। लेकिन इसके मतलब आपको कहीं लगेगा नहीं कि मैंने फेस पे कुछ यूज़ नहीं किया है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, आपके साथ भी यही है। ये नहीं कि मेरा स्किन टाइप बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूँ, मेरा स्किन टाइप कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस पे स्पॉट्स भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। सब कुछ सबकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम होती है वो मेरी लाइफ़ में भी है, वो मेरी बॉडी में भी, मेरी स्किन पर भी है। लेकिन डिपेंड्स कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। आप अपनी लाइफ में और अपनी बॉडी के साथ में क्या चाहते हैं, कितना लंबा तक आप उसको चलाना चाहते हैं। तो आप अपने फेस को बार बार हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनसे वॉश मत कीजिए। नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके आप वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप अपना फेस वॉश करते हैं तो उसे आप क्लीन किससे कर रहे हैं। एक होता है कि कोई भी हाथ पोंछने वाला टाल हुआ, किचन टाल हुआ, या जिसे सब पोंछना आपने लेके उससे अपना फेस वॉश कर लिया। तो प्लीज़ ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उसे हम बार बार सब लोग कंटिन्यूटी में हाथ पोंछ रहे हैं। हाथों के जर्म्स और भी कई तरह की गंदगी आती रहती है, वो बार बार गीला होता है, उसमें जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। जब उसी से आप अपना फेस क्लीन करते हैं तो फिर वो जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो हमारी स्किन में जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको ख़राब करेंगे। तो आप अपना कोई भी अपना पर्सनल आपका कोई टाल होना चाहिए, चाहे आपका नहाने वाला टाल हो या अपना कोई अलग आप एक छोटा हैंकी बना सकते हैं कि जब भी आप फेस वॉश करेंगी, चाहे बाहर से आके करें, चाहे आप कोई फेस पे पैक लगाकर क्लीन करें या कभी भी करें, रात को सोते वक्त कर रही हैं, तो आप अपना एक कोई भी टॉवल हैंकी कुछ बना लीजिए, आप उसी से ही क्लीन करेंगी। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है रिंकल्स क्रिएट करने का। और नेक्स्ट कि आप रब करके आपको अपना फेस क्लीन नहीं करना है। ये कोई फर्श नहीं है आपके रूम का कि आप उसको रगड़ रही हैं। ये आपकी फेस की स्किन है, और हमारी पूरी बॉडी की स्किन में सबसे डेलिकेट जो होती है वो हमारी फेस की स्किन होती है। तो इसे हमें बहुत जेंटली बिहेव करना होता है। तो आप जस्ट ऐसे आप डैप करके आप उसे सुखाइए, पोंछिए, और उसके बाद में उसको हवा में अपने आप सूखने दीजिए। और अगर आप कोई फाउंडेशन ऐसा कुछ अप्लाई करने वाली हैं और जस्ट उसके पहले आपने अगर अपना फेस क्लीन किया है तो उसे थोड़ा सा वेट रहने दीजिए और उसी पे अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो जो फाउंडेशन आपकी स्किन में अच्छे से स्मूथली स्प्रेड हो जाएगा। इज़ स्क्रबर, हमारी फेस को स्क्रबिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, जस्ट लाइक हमारी स्किन जो है वो अपनी पुरानी स्किन को चेंज करके नई स्किन आती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। वो अपने आप टाइम टू टाइम धीरे धीरे रिनोवेट होती रहती है। तो उस पुरानी स्किन को हटाने के लिए हम स्क्रबर यूज़ करते हैं, या अपने पोर्स में से कुछ गंदगी है उसको निकालने के लिए हम स्क्रबर यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रबर बाहर भी मार्केट में मिल जाएगा और हमारे घर में भी होते हैं। तो बाहर भी आप किसी भी एक ठीक कंपनी का नॉर्मल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महंगी स्क्रबर लेंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है। कोई लोकल ब्रांड मत लीजिए, बट एक नॉर्मल एडिक्वेट ब्रांड आप भी ले लेंगी तो भी चलेगा। और अदरवाइज़ अगर आप बेसन से क्लीन करते हैं, किसी भी तरह का फ्लोर यूज़ करती हैं, और अगर आप कॉफ़ी अपने फेस पे यूज़ करते हैं, तो ये सारे स्क्रबर ही होते हैं। ये अंदर दानेदार चीज़ें होती हैं और वही हमारे स्क्रबिंग का काम करती हैं। और स्क्रबर को कभी भी फोर्सफुली आपको अपने फेस पे रब नहीं करना है कि आप रगड़े जा रही हैं इतना, तो उससे तो आपके यहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, स्किन छिल जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बहुत स्मूथ एंड हल्के हाथों से आपको इसको रब करना है, और उसको बाद आपको इसको फेस वॉश कर लीजिए। और सबसे मेन बात है कि आपको स्क्रबर फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। आपको वीक में वंस और ट्वाइस टाइम ही यूज़ करना है, चाहे आपकी स्किन कितनी भी किसी भी टाइप की क्यों। पॉइंट आता है पिलो। तो आप सोचेंगे कि पिलो और फेस के रिंकल्स का क्या कनेक्शन है। जी हाँ, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। सबसे पहली बात, पिलो बहुत हम हाइट मोटा पिलो यूज़ करते हैं तो हमारा जो हेड है वो बहुत, जैसे आपने पीछे पिलो लगाया तो बहुत ऐसे रहता है, जिससे हमारे डबल चिन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जब ये डबल चिन क्रिएट होती है तो ये पूरी स्किन हमारे फेस को भी इफ़ेक्ट डालती है। तो जब भी आप पिलो यूज़ करें तो बी केयरफुल कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, मोटा नहीं हो। आपकी बॉडी और आपके हेड के बीच का जो गैप है उतनी ही हाइट का पिलो होना चाहिए। मैं कभी भी पिलो यूज़ नहीं करती हूँ। पिलो की जगह मैं एक फोल्डेड चादर यूज़ कर लेती हूँ,
अपने घर में कोई भी चादर, लेकिन वो क्लीन होनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर चादर भी बना सकती हैं बिछाने की, ओढ़ने की, क्लीन चादर। उसको हम पूरी तह लगाते हैं तो वो अराउंड इतनी सी हाइट हमारी हो जाती है उसकी, तो वो हमारे हेड को बिल्कुल नीचे लटकने नहीं देते जब हम सोते हैं। तो वो इतना सा सपोर्ट कर देती कि हमारी, जैसे इस वक्त जब हम बैठे रहते हैं और हमारी बॉडी और हमारे फेस और गर्दन का अलाइनमेंट वो स्ट्रेट रहता है, तो इतनी ही हाइट का वो चादर हमें सपोर्ट देती है कि हम सोते वक्त भी हमारा उतना ही बैलेंस रहता है। तो इससे हमारे फेस पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है, और ज़्यादा ऐसे बिना पिलो के सोते हैं तो फिर गर्दन लटक के कई बार दर्द हो जाता है कई लोगों के, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। तो अगर आप चादर नहीं चाहें तो आप पतला एक पिलो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिलो भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी यूज़ कर रहा है और उसी को आप यूज़ किए जा रहे हैं, और टाइम टू टाइम आपको उसका कवर को चेंज करना है, क्योंकि फेस पे पिंपल्स होने का और रिंकल्स होने का सबसे बड़ा रीज़न गंदगी भी होती है, बैक्टीरिया भी होता है। और आप सबको पता है हम सिर में ऑयल भी लगाते हैं और काफ़ी तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, शैम्पू भी यूज़ करते हैं, तो वो बहुत इतनी देर तक हम घंटों जब उस पर सोते हैं तो वो स्लाइटली धीरे धीरे पिलो में हमारे आने लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो पिलो कवर्स हैं वो ऑयली हो जाते हैं, चाहे आप इतना ऑयलिंग आपने मसाज नहीं किया, नॉर्मल ऑयल मॉर्निंग में अप्लाई किया होता तब भी, क्योंकि जब हम सोते हैं घंटों रहते हैं तो वो धीरे 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 उसमें कपड़े में आ जाता है। तो इसलिए आप हर थोड़े दिन में अपना पिलो कवर चेंज कीजिए और कॉटन के पिलो कवर यूज़ कीजिए। सिंथेटिक या रफ़ फैब्रिक यूज़ करने से वो आपके स्किन को रगड़ के रिंकल्स क्रिएट कर सकता है। इससे 2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आते हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट इज़ खाना। आपकी डाइट क्या है, ये भी आपके फेस के ग्लो पे डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत हाईली न्यूट्रिटिव फूड लो, कि आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर आप ड्राई फ्रूट्स खा रही हैं, फिर आप ये वो 10 तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो इतना हमारे रूटीन में नहीं हो सकता है। एक मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ होती है या वर्किंग होती हैं वो इतना सब नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ कर सकती हैं कि अनहेल्दी फूड या ऑयली फूड या इस तरह की फूड को जहाँ तक वो अवॉइड करें। कि अगर पकोड़े बन रहे हैं तो आप भर भर के खा रही हैं, हाँ पूरे वीक में एक बार बन रहे हैं तो आप एज ए ब्रेकफास्ट ही उस पकोड़े को खाएं, ना कि बस दोपहर तक का लंच हो गया आपका उन पकौड़ों के साथ में टेस्ट में। या फिर आप बाहर जा रही हैं तो आप पैटीज़ खा रही हैं, आप समोसे खा रही हैं, आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रही हैं, आप वो भी खाइए, लेकिन उसके साथ में आप अपनी ऑप्शंस रखिए कि अगर आप बाहर जा रही हैं आप जूस पी सकती हैं, आप फ्रूट्स कुछ अपने साथ कैरी कर सकती हैं। जैसे बनाना, उसको आपको पील करके खाना होता है, वॉश भी नहीं करना होता है। बनाना है, ऑरेंज है, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, उसको कहीं भी आप वॉश करके भी अपने पर्स में रख सकते हैं, उसको कैरी कर सकती हैं। कुछ ड्राई नट्स अपने पॉकेट में रख सकती हैं, या बाहर भी अच्छी चीज़ें भी होती हैं हेल्दी जिनको आप थोड़ा सा ऑप्शन में ले सकती हैं। और घर में भी आप अनहेल्दी फूड के साथ हेल्दी फूड भी खा सकती हैं। जहाँ मौका मिला थोड़ा आप किसी और के लिए खीरा या टमाटर कट कर रही हैं, थोड़ा अपने लिए कर लीजिए। अगर आप सब्जी में डालने के लिए टमाटर कट कर रही हैं, उसे अपने लिए थोड़ा सा कट कर लीजिए। जब खाने बैठे वो बाउल अपने पास ले लीजिए, थोड़ा वो खा लीजिए। जैसे थोड़े थोड़े से चेंजेस करने हैं। दूध डेली पीना है, दिन भर में जब मौका मिले तब पी लीजिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा न्यूट्रिटिव फूड खाएंगी तभी वो आपकी बॉडी में आएगा और आपकी स्किन पर वो चीज़ ग्लो करेगी फिर। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे फेस पे करती हैं। और एक पॉइंट मैं भूल गई कि फेस पैक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फेस स्किन के लिए। तो मैं अपने घर के ही घरेलू फेस पैक्स लगाती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ घुमा फिरा के अपनी किचन की चीज़ों से, उनसे ही। अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने घर के किचन के कचरे से और अपनी किचन की जो मसालदानी हैं या किचन में से ही मेरी सारी ब्यूटी टिप्स निकलते हैं एक्चुअली में, और उनके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स कभी नहीं करती हूँ। जो होता है उन्हीं के साथ मेरा काम चलता रहता है घर का, क्योंकि मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है थोड़ा सा, कि कभी कभी रेयरली हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा और चीज़ों में लग जाती हूँ। तो उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप बाहर के फ़ेस पैक्स यूज़ करेंगे केमिकल वाले तो वो आपकी फ़ेस की जो नेचुरल ऑयल है उसको भी खींच लेते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो आपको एक टाइम बीइंग एक इंस्टेंट लुक आपको लगता है अरे आई एम ग्लोइंग, लेकिन उसके बाद वो स्किन डल हो जाती है।
तो वो 2-3-4 बार करने से वो सब नेचुरल ऑयल जब वो केमिकल्स खींच लेते हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि मेरी स्किन तो डल हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं और सैगिंग हो रही है, तो ये सब उसी का ही रीज़न है। तो बस अगर आपने केमिकल्स लगाकर और वो भी आपने अगर आपकी ऑयल फेस का जो ऑयल है वो निकल गया है, तो उसे भी आप रीगेन कर सकते हैं। बट ये सारी प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको भी पता है नेचुरल चीज़ें कभी भी इंस्टेंट ग्लो नहीं करेंगी। वो एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे होगी, लेकिन जब वो धीरे धीरे होंगी तो वो बहुत लंबी चलेंगी। बस आज के लिए इतना ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्यूटी टिप है वो तो यही है कि खुश रहना है, स्माइल करना है, क्योंकि खुशी से बड़ा टॉनिक तो कुछ है ही नहीं। अगर आप सब कुछ खा रही हैं, सब कुछ अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे रह रही हैं, हंसती नहीं हैं, खुश नहीं होती हैं, तो फिर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, आपकी स्किन पर रिंकल्स आएंगे, क्योंकि अपने मन के भाव भी हमारे फेस पे आते हैं। तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, सबकी लाइफ में ही होती हैं, नहीं आप ही की लाइफ में, मेरी में भी, आपकी भी है, और भी हमारी सब बहनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप रो के दुखी रह के भी रह सकती हैं, और बीच में जब टाइम मिले जब हंस भी सकती हैं। तो वो जो हंसी है वो आपके चेहरे को बहुत ग्लो देने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराती रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।